हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि का आप संधि विकसित करोगे तो आपको तुरंत में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यद्यपि का जो संधि विकसित होगा वो क्या होगा? यदि प्लस अपि। क्या? यदि प्लस अपि। अब देखो, यदि में छोटी ई आई, अपि में छोटा आ आया। छोटी ई का मेल जब आ से होता है तो या बन जाता है। ठीक है, या बन जाता है, और दा आधा हो जाएगा या, और दा और आधा या मिलके ज्ञा बनाते हैं। तो देखो, बन रहा, बिल्कुल बन रहा। किस संधि का नियम है सर ये? यण संधि का नियम है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस संधि का? यण संधि का। निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी बताओ कौन सा पुल्लिंग शब्द है। पक्षी एक पुल्लिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। जो वाक्य सही है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपमेय पर उपमान का भेद आरोप अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 5। 20 एक तद्भव शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में। जल्दी से बताएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? करुण। करुण एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यह आम पका है और वह कच्चा। वाक्य में यह क्या है? जल्दी से बताएं। वाक्य में यह जो है वो एक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। कौन सा सखा का समानार्थी शब्द है? जल्दी बताएं। मित्र शब्द सखा का समानार्थी शब्द है। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन करेक्ट। खराद पर चढ़ना, इसका सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ कौन सा है? सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। सही आंसर हो जाएगा आपका कठिनाई में पड़ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? व्याकरण की दृष्टि से जैसा शब्द क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। जैसा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण शब्द है ना? जो कि सर्वनाम, जो शब्द जो है वो सर्वनाम है, उससे जो जैसा वैसा जो है वो क्रिया विशेषण शब्द में आ जाता है, तो विशेषण शब्द बना है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस को 4 भागों में व्यक्त कर दिया। जिस पार्ट में गलती है बस उसी का आपको चयन करना है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। जल्दी से बताएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पहले ही पार्ट में गलती है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों नहीं, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को, है ना कि कष्टों को। कष्ट और कष्ट, इसका बहुवचन नहीं होगा। ठीक है। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। तो आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी, नॉट लड़े, है ना। तीसरे पार्ट में गलती है। मृग नयन में कौन सा समास है? मृग नयन का समास विग्रह करोगे तो क्या होगा? मृग के समान नयन। और जब के समान की हिंदी निकलती है तो वहां पर अपने आप की कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर? आत्मजा। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसका अनुभव किया गया हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में उसको क्या बोलेंगे? जिसका अनुभव किया गया हो तो उसको बोलेंगे अनुभूत। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसका ऋण लिया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? उसे ऋणदाता। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। झगड़े मेरे और उसके मध्य में था। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है?
जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, अधिग्रहण कारक, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर आपको बताना है कौन सी अवस्था है। देखो, तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो आपको बताना है राम सोहन की अपेक्षा चतुर है, तो वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है। तो देखो, राम तो चतुर है ही, और राम सोहन की अपेक्षा, यानी कि सोहन भी चतुर है, लेकिन राम सोहन से ज्यादा चतुर है ना। तो यहां पर जब दो लोगों की कंपेरिजन की बात आए तो कौन सी अवस्था होगी, उत्तरावस्था। ठीक है, हाँ, ये लिखा होता कि राम सबसे चतुर है तो वो उत्तम अवस्था में चला जाता। ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। शर्म के मारे मुंह नहीं दिखाना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्कर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, अपकर्ष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भीषण का विलोम शब्द आपको बताना है कि सर भीषण का विलोम शब्द क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। भीषण का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुलिस किस वर्ग का शब्द है, जल्दी बताओ। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशी शब्द है। पुलिस, पुलिस को आप इंग्लिश इंग्लिश में लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, तो बस विदेशी भाषा का शब्द है। प्रेम अंधे की राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए, कौन सा काल है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, इसमें सामान्य वर्तमान काल होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य उचित है। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि जो शुद्ध लिखा हुआ है, औद्योगिक किस प्रकार से लिखेंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। परवृत्त फिल इन द ब्लैंक्स का पर्यायवाची है, तो परवृत्त किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में। और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे सुबह 9:30 पे ये जो मैं रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ हिंदी का, तो मैं रिकॉर्डेड सेशन ला ला करके लाइव क्लास लेकर के आने वाला हूँ हिंदी की, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव क्लास आकर के आपको हिंदी की पढ़ाऊँ, तो आप लोग कम्युनिटी पर जाकर के, मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया हुआ है, उसमें आप अपना वोट जरूर दे दीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि हाँ सर लाइव आकर के पढ़ाइए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी की भी, और जो आपकी पुलिस ऑपरेटर, जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाली वैकेंसी थी यूपी पुलिस की तरफ से जो निकली थी, उसके लिए हिंदी की लाइव क्लास, बीएड की भी लाइव क्लास, और यूपी मतलब हिंदी जिस जिस एग्ज़ाम में पूछी जाती है मैं सभी की हिंदी कवर करने वाला हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं हिंदी पे ही ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, तो यही मैं आपसे पूछ रहा था, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।